तस्वीरों में नजर आने वाला ये शख्स वही दूल्हा है जिसकी खुशियां आज दुख में बदल गई हैं। ये दूल्हा झांसी जिले के सिनौरा मोहल्ले में रहने वाला मानवेंद्र सेन है। मानवेंद्र की शादी झांसी के गुरसराय में रहने वाली ज्योति के साथ तय हुई। शादी 6 जून को थी। मानवेंद्र के घर में खुशियां मनाई जा रही थीं। बाराती शादी के गीत गा रहे थे। दुल्हन अपने मुंह बोले पिता और बहन के साथ मैरिज हॉल में आई और शादी की रस्में शुरू हुई। बारात भी ढोल नगाड़ों के साथ मैरिज हॉल पहुंची। टीका, जयमाला और 7 फेरे जैसी सभी रस्में निभाई जा रही थीं। टीका जो होता है अधिक त्रिपाठी ने टीका दिया और के बाद फिर फोटो सेंक्शन का कारण था। फोटो जयमाला कार्यक्रम हुआ, सभी भावने पड़ी। जिसके बाद जयमाला के बाद भावने की पड़ी, तो भावने पड़ी। 2 पंडित बैठे, हमारे पक्ष का भी पंडित बैठा, उनके पक्ष भी आज पंडित जी आए थे, तो उन्होंने भी भावने पड़ी। दोनों भावने पड़ गई। भावनों के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो एक अप्रीत बात बन गई थी सारी। और जब समय विदाई का आया तो विदाई को लेकर वरपक्ष तैयारी में लगा हुआ था। तभी अचानक दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। जहां वरपक्ष ने जब इसका कारण पूछा तो दुल्हन ने 3 शर्तें सामने रखी। पहली शर्त कि विदाई के बाद वो दूल्हे के साथ किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगी। दूसरी शर्त कि उसके मुंह बोले पिता कभी भी किसी भी समय घर आ जा सकते हैं। और तीसरी शर्त कि उसकी छोटी बहन भी ससुराल में उसके साथ आएगी और उसे अलग से कमरा दिया जाएगा। मानवेंद्र जी, कब शादी हुई आपकी? हमारी शादी 6 तारीख को हुई। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि लड़की शादी करने के लिए यहाँ पे आई, अपने अनेक पार्टी के साथ आई है। हमारे यहाँ से बारात निकली, पूरा प्रकरण हुआ, पूरे जो फेरे होते हैं वो हुए, जयमाला हुई। शाम के 6 बजे रस्म होने के बाद लड़की के द्वारा अनेक पार्टी द्वारा शर्त रखने लगी। अनेक पार्टी बोला, कहने लगे कि साहब हमारी लड़की की 3 शर्त हैं। पहली के क्या नाम से हम लड़की कह रही है हमारे साथ हमारी छोटी बहन जाएगी। तो हमने भैया विदा के सामने है क्यों जाएगी, शादी के बाद है कोई बात नहीं है। और हमारे लिए कमरा खोलो, उस कमरे में हम कभी भी आएंगे जाएंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं। इसके बाद तुम लोग मुर्गा बन के रहोगे, जो ये कहे जैसा कहे जितनी टाइम कहे वैसा करना। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना ये मकान ज्योति के नाम करो और तुम लोग फाड़ी हो जाओ, तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ। तो हमने कहा भैया हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। और लड़की की शादी हो गई है तो वो ऑलरेडी उस घर की मालिक है और उसके नाम तो जब शादी हो गई है तो बहू बन गई है, तो कोई बात ही नहीं है। लड़की जो है लड़के से कोई दाम्पत्य जीवन की औपचारिकता पूरी नहीं करेगी और उससे कोई भी संबंध नहीं बनाएगी। तो हमने कि महाराज क्या हुआ ये बात कहने की, आपकी औचित्य से जब शादी नहीं करेंगी तो जिसलिए हमने शादी की है वो दाम्पत्य जीवन का कोई वो नहीं करेगी तो क्या होती। हम लड़के को क्यों दाग लगाएं, हमारा लड़का भी दाग रहे, आपकी लड़की भी दाग रहे। हमें महाराज ये आपकी शर्त मंजूर नहीं है। जब ये तीनों शर्तें दूल्हे के पिता और दूल्हे ने सुनी तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, दुल्हन गुस्से में आ गई और डोली में बैठकर ससुराल जाने की बजाय अपने मुंह बोले पिता के घर वापस चली गई। और अब मामला थाने पहुंच गया है।